जो मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ऐसी खतरनाक एजेंसी दुनिया भर में कई खतरनाक मिशंस को अंजाम दे चुकी है। साइरट मटकल के बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि बंधकों को सुरक्षित लाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, दुश्मनों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलाना, इसमें ये महारत है हासिल कर चुके हैं। फील्ड इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना, उन तमाम ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेकर इनकी एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग चलती है। हालांकि बड़े बड़े जिन मिशंस में ये अभी तक कामयाब रहे हैं, जो बड़े ऑपरेशंस हुए, उसी की इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि युगांडा में ऑपरेशन थंडरबोल्ट, तेल अवीव में ऑपरेशन आइसोटोप और 1973 के योम किपर युद्ध में लेबनान में कई ऑपरेशंस को भी ये अंजाम दे चुके हैं। यहां तक कि सिनाई और हमन में लड़ाई को भी इन्हीं ने अंजाम दिया था। लेकिन इस बीच इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट है अपने लोगों को छुड़ाना। बंधक संकट पर इजराइल की दो टूक, जहां बंधक जब तक मुक्त नहीं होते तब तक घेरेबंदी की बात कही जा रही है। इनको खास ट्रेनिंग मिलती है। महत्वपूर्ण है कि 2 साल तक इनकी ये ट्रेनिंग चलती है, जिसमें से 4 महीने हथियारों की ट्रेनिंग होती है, इन्फेंट्री ट्रेनिंग। उसके बाद 2 महीने तक एडवांस इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है। इसमें से 5 हफ्ते वो होते हैं जब काउंटर टेरर को लेकर खास तौर पर ट्रेनिंग में फोकस दिया जाता है, और लॉन्ग रेंज सोलो नेविगेशन एक्सरसाइजेस होती है, जहां पर कंपास को यूज करना, लोकल एरिया से इनपुट जुटाना, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये माहिर बताए जाते हैं। यहां तक कि इनकी मॉक किडनैपिंग भी होती है। 2 साल की इस ट्रेनिंग में अंतिम चरण ऐसा होता है जब इनकी मॉक किडनैपिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान यह देखा जाता है कि आतंकियों के चंगुल में फंसने पर ये आतंकियों का सामना कैसे करेंगे, और उनका सामना करते हुए, उनको चकमा देते हुए ये बाहर कैसे बचकर निकल कर आएंगे। तो ये वो एलीट फोर्स है जो अब इस युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन मोसाद के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरीके से ये स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा भी करूंगी। इजराइल के उत्तरी क्षेत्र लेबनान बॉर्डर से मेरे सहयोगी मनीष शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के हालात, आप इस वक्त कहां पर हैं? संभव हो तो आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं। सब कुछ दिखने में सामान्य जरूर नजर आ रहा है, गतिविधियां आपके पीछे मैं देख रही हूं एक हेवी ट्रैफिक की तरह नजर आ रही हैं, लेकिन जितना आप बॉर्डर के नजदीक जाएंगे तनाव बढ़ता जाएगा, डर बढ़ता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं लेबनान बॉर्डर की बात करूं तो मैं खुद ही लेबनान बॉर्डर से लेकर हाइफा के बीच हमने देखा कि किस तरह से आज सुबह से ही जो है सो इजराइल के फाइटर जेट आसमान में उड़ान भर रहे हैं और लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी अभी की खबर यह है कि इजराइल के एयरफोर्स का बयान आया है कि हम एक क्षण भी नहीं रुकने वाले हैं, और आज इजराइल के एयरफोर्स की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक होगा, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा फ्रंट है यानी कि लेबनान वाले पर भी, उस पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के जरिए वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है, और जरूरत पड़ने पर वहां पर भी हमें हवाई हमले दिख सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हर फ्रंट इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आज इजराइल सबसे अधिक आक्रामक मोड में है। और इस वक्त जब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई फ्रंट अब बचा नहीं है जहां पर इजराइल पूरी आक्रामक मुद्रा में हमला करने को तैयार ना हो, फिर चाहे वो लेबनान का हो या फिर गाजा पट्टी का हो। लेकिन अब इजराइल की कोशिश है कि गाजा पट्टी पर हमले को वो कंटिन्यू रखे, और इस बीच में लेबनान को लगातार वो चेतावनी दे रहा है कि अगर ये फ्रंट खुला तो फिर उसकी खैर नहीं है। बिल्कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल की तरफ से जो एक्शन चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, वो सबसे भीषण है। आज का दिन अगर मैं कहूं एयर स्ट्राइक के मामले में अनप्रेसिडेंटेड होगा तो वो गलत नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब जमीनी जंग को लेकर भी आपसे सवाल करूंगी। अलग अलग इलाकों में किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर भी आपसे चर्चा करूंगी मनीष। लेकिन उससे पहले सबसे पहले विशंबर सर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये साइरट मटकल और साथ ही ये जो सुरंगें हम दिखा रहे हैं, जहां से अभी तक माना यह जाता था कि हमास ऑपरेट करता था, लेकिन इन बंधकों तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती अब बन चुका है इजराइल के लिए। और ये साइरट मटकल जो इनकी एलीट फोर्स है, वो अगर युद्ध क्षेत्र में आती है तो कैसे ऑपरेट करती है? देखिए, जैसे दुनिया में एलीट फोर्सेस हैं, हमारे पास भी कमांडो फोर्सेस हैं,
और आपने देखा कि रशिया में भी कमांडो फोर्सेस हैं। ये कमांडो फोर्सेस रेगुलर फोर्सेस की कमांडो फोर्सेस है। मोसाद एक इंट एजेंसी है, और जैसे कि होती हैं सरकारों की इंट एजेंसीज, मोसाद उस तरह से काम करती है, और जब खतरा होता है तो वो एलिमिनेट भी कर देती है। लेकिन कंप्लीट इनका ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कोवर्ट ऑपरेशन, साइलेंट ऑपरेशंस और इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मटकल करेगा। पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो हम लोग सब आज के दिन ये जो नेटवर्क देख रहे हैं, मोसाद अपना हमास का जो नेटवर्क देख रहे हैं, ये नया नहीं है। अगर इसके पास इजराइल की आज तक इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैं कहता हूँ इजराइल की मोसाद के लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा मानना यह है कि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजिकली जो इतनी सुपीरियर है, उसके पास ये पूरे नेटवर्क की जानकारी है। दूसरा, मैं आपके दर्शकों को और आप सबको बताना चाहता हूं कि इजराइल के पास इतनी पावरफुल मिसाइल है जो हमने यूज की थी बालाकोट में, स्पाइस 2000, वो 30 मीटर्स तक पेनिट्रेट करती है। हमारे मिसाइल 2000 से हमने फायर की थी ना। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, चाहे वो जो बंधक हैं, चाहे वो टनल्स में हो, बिल्ट अप एरिया में हो, झोपड़ी में हो, उनको जिंदा किस किस्म से वापस लाया जाए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी को लेकर आगे मेरे पास खबर भी है।